मुझे नहीं चाहिए किसी की दौलत, मेरी सारी जिंदगी की दौलत चली गई तो मैं किसी का क्या करूंगी लेके। मुझे इंसाफ चाहिए। बाहर से किसी लड़कों ने आवाज़ मारी, साबिर साबिर। उनने बोला कौन है, बाहर गया। मेरी माँ ने बोला भी बेटा कहाँ जा रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ। बस ये कह के वो उनके साथ चले गए। इतनी देर में मेरी माँ बाहर निकली, देखा तो वो बाहर था नहीं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अफसर के भाई मौजूद हैं। सर, क्या वाक़या हुआ था उस वक्त जब आपके भाई की हत्या की गई थी? सर रात के कोई 3 साढ़े 3 बजे करीब लड़के आए कुछ, उन्होंने आने के आवाज़ मारी। साबिर के दोस्त थे? ये नहीं मालूम सर उनके दोस्त थे क्या था, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पे गया हुआ था। मैं नाइट TSR चालक हूँ, नाइट में ड्यूटी करता हूँ सर। तो सिर्फ हमारी माता जी घर पे थी और हमारा भाई, जिसके साथ ये हादसा हुआ है। बाहर से किसी लड़कों ने आवाज़ मारी, साबिर साबिर। उनने बोला कौन है, बाहर गया। मेरी माँ ने बोला भी बेटा कहाँ जा रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ। बस ये कह के वो उनके साथ चले गए। इतनी देर में मेरी माँ बाहर निकली, देखा तो वो बाहर था नहीं। उसके बाद सर पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारी माता जी जब वापसी आ गई कि आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, कहीं गया होगा, यार दोस्त आए होंगे कोई। सर वो चला गया। उसके बाद क्या होता है कि मैं जब ड्यूटी से आया तो आने के बाद हमारे को पता लगा, हमारे माता जी बाहर खड़े हुए रो रहे थे और बोला उन्होंने कि कुछ लड़कों ने 29 ब्लॉक में उसको मारपीट करी है उसके साथ। कितने बजे की बात होगी जब आपको ये बात पता चली? सर ऐसी कोई 6 साढ़े 6 7 बजे का टाइम होगा। उसी टाइम में ड्यूटी से आया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से भाग दौड़ करी, हम सीधा 29 ब्लॉक गए सर। तो हमारे को ये नहीं मालूम था जो पार्क के अंदर वाला ग्राउंड है उधर की तरफ वो पड़ा हुआ है। हम बाहर के रोड पे से देखते हुए होपलेस हुए थे। देखते हुए हमने चारों तरफ ब्लॉक के घूमे, हमारे को कोई मैसेज वहाँ से मिला नहीं, अंदर नहीं घुस पाया सर हम। उसके बाद सर हमने सोचा कि अगर कोई घायल होता है तो उसको हॉस्पिटल ही लेके जाती है पुलिस, हो सकता है पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए। सर हम फिर लाल बहादुर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ हमने जहाँ पर्चे लिखे जाते हैं, नाम दर्ज होता है पहले मुलजिम उसका, मरीज़ का, वहाँ गए हमने। वहाँ से रिकॉर्ड रूम से पूछा कि कोई साबिर नाम का मरीज़ आया आपके पास? कहने जी यहाँ कोई साबिर नाम का नहीं आया। फिर हमने इमरजेंसी वार्ड में जाके देखा बेड पे, वहाँ भी हमें कोई नज़र नहीं आया। सर फिर हम 1 नंबर वाले यहाँ से इमरजेंसी से 1 नंबर में भेजते हैं मरीज़ को। हम वहाँ गए, हमने वहाँ ढूंढ मचाए, वहाँ भी कोई नहीं मिला। हमने सोचा ऊपर वाले वार्ड में होगा, ऊपर गए हम, ऊपर ढूंढा। सर ऐसे ढूंढते ढूंढते हमारे को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे जब हम बहुत परेशान हो गए तो हमने सोचा कुछ नहीं समझ में आया तो हमने PCR कॉल करी सर। PCR कॉल करने पे हमारे घर पे पुलिस वाले आए। आने के बाद में हमने उनको बोला जी रात को 3:30 बजे 3 बजे का टाइम होगा और ऐसे ऐसे हमारे भाई को कुछ लड़के बुला के ले गए और उसका पता नहीं लग रहा। हमारे को ये पता लगा उसके साथ मारपीट हुई है। उन्होंने फिर थाने फ़ोन करा होगा। थाने फ़ोन करने के बाद उनकी क्या बात हुई क्या नहीं मुझे तो नहीं मालूम। बाकी उन्होंने हमसे ये बोला कि आप मौलवी फेज़ 1 थाने चले जाओ, वहाँ जाके कंप्लेंट कराओ। हम जब मौलवी फेज़ 1 थाने पहुँचे सर, तो वहाँ जाने के बाद एक विवेक सर थे, उनसे मुलाकात हुई। भाई अच्छे आदमी थे। हमने बोला सर ऐसे ऐसे बातें। कहने हाँ वो लड़का आपका GTB दिल्ली के हॉस्पिटल में है और ये बेड नंबर है। उन्होंने बताया लाल बहादुर से उन्हें GTB रेफ़र कर दिया था। हाँ ऐसा ही होगा सर। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो करीबन 2 बज चुके थे सर। और जब हमने जाके अपने भाई को देखा तो सर इतनी बुरी कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। हमने डॉक्टर को बोला सर आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ब्लड वापसी मुंह के अंदर जा रहा है, नुकसान देगा। करे तो लावारिस पड़ा हुआ यार, इसका तुम कौन हो? मैंने जी मैं इसका भाई हूँ और हमारे को पता नहीं था, अभी पता लगा है जब हम यहाँ पहुँचे हैं। कहना ठीक है। हमने 2-3 बार सफाई करी है। फिर उन्होंने मेरे सामने एक बार मशीन लगा के वो खून वापसी मशीन से निकाला। उसके बाद में वो कहना हमने इनको ट्यूब वगैरह दिए और भैया खूब ब्लड रुक ही नहीं रहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये कह के वो चुप हो गए। तो फिर हमने वापसी जो है हमारे एक जानकार हैं पत्रकार, हमने उनको फ़ोन करा। मैंने सर हमारे भाई को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और ना तो यहाँ पे कोई पुलिस वाला है ना कोई जिससे हम बोलें, और डॉक्टर हमसे बात नहीं कर रहे ढंग से। तब वो लोग आए, उन्होंने आने के वहाँ कार्रवाई करी। फिर उन्होंने थाने फ़ोन करा। थाने फ़ोन करने के बाद में फिर वहाँ से एक होमगार्ड आया सर, एक होमगार्ड आया। आने के बाद में भी डॉक्टरों ने फिर 1-2 बार सफाई करके बस छोड़ दिया उसको। यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो वो ज़्यादा ही लेट हो चुका था वहाँ जाने से, जिसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। और बाद में हमारे को यहाँ सुनने को मिला कि उसको तो
सुबह के टाइम में मारा है और वो यहाँ से 7-8 बजे पुलिस वाले ले गए उठा के, यानी इतना टाइम तो उसको यहीं लग गया। और बाकी फिर लाल बहादुर से फिर GTB रेफर हुआ, यानी टाइम निकल चुका था। अगर पुलिस वाले चाहते मौके पे, जब उनको मैसेज मिला था वहाँ पे उसके बयान ले सकते थे। लाल बहादुर ले जाते भी उसके बयान ले सकते थे। GTB हॉस्पिटल के अंदर भी उसके बयान ले सकते थे। लेकिन पुलिस महकमे से हमसे यही शिकायत है, उसने हमारे भाई के बयान क्यों नहीं लिए। आपके भाई बोलने की हालत में थे उस वक्त? सर बोलने की हालत में जब वो यहाँ से पुलिस वाले लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो इतना तो होगा या नहीं होगा। सर हमने तो देखा नहीं, हमारे तो जो हम अपने भाई तक पहुँचे हैं वो दोपहर को पहुँचे हैं सर। हाँ, तो हमारे को तो पता नहीं इसके पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं था। उनकी कोई किसी से लड़ाई वड़ाई हुई हो बीते दिनों में? सर अभी कुछ 2-3 दिन पहले कुछ लड़के आए थे, 29 ब्लॉक के ही थे, और सुनने में ये आया था उनमें कुछ आपस में ही कुछ किलकिल हो गई है। उसके बाद में वो बात वहीं रफे दफे हो गई थी। फिर तो हमें पता ही, वो भी नहीं पता वो लड़के कहाँ के थे, कौन थे, क्या था। बाकी अलावा सर एक मोबाइल चोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है आपके भाई पर। सर हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते, हमारे को क्या पता क्या है क्या नहीं है। और हमारा भाई तो ऐसा नहीं था ये मोबाइल चोरी करेगा। सर वो कबाड़े का काम करता था, प्लस बैटरी रिक्शा चलाता था। क्या जो भी आरोप है, हत्या तो फिर भी कोई नहीं कर सकता? सर फिर भी अगर ऐसा था भी तो हमारे से शिकायत करते, हम उनका फ़ोन दिलवाते या उनको उस फ़ोन के पैसे देते या कुछ भी करते। मारपीट भी करी थी, 2-4 मार लेते, पुलिस कंप्लेंट करते, बंद करवा देते, जो कानूनी दायरा है। मगर ये थोड़ी जब सर किसी की जान ले लो, ये तो गलत है। हमारे साथ इस वक्त उनकी माता मौजूद हैं, जो रात को घर पर ही थी जब उनको कुछ लड़के 3 बजे करीब बुलाने लेकर गए। मैडम 3:30 बजे करीब क्या वाक़या हुआ था मैम उस वक्त जब वो बुलाने लेकर गए? क्या कह के बुलाया था? हम तो खाना खा के दोनों माँ बेटे लेट गए थे, सो रहा था मेरा बेटा। मैं बीमार हूँ तो मुझे कभी नींद आती है कभी नहीं आती है। तो हम सो रहे थे, किसी की आवाज़ आई कि साबिर साबिर, 2 आवाज़ दी। तो वो उठा तो मैं बोली तू कहाँ जा रहा, तू मत जा, रात हो रही है, दिन में मिलिए। तो कहने लगा नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। बस वो बाहर गया, यहाँ से उठने में मुझे टाइम लगा क्योंकि मेरे पैरों से उठा नहीं जाता एकदम। जब मैं वहाँ तक गई तो गली पार कर गए थे, ये नहीं मैंने देखा कि इधर ले गए या इधर ले गया कोई, ये मुझे पता नहीं। गली में मौजूद नहीं थे उस वक्त? हाँ गली में नहीं थे, हमारे दोनों रुख पे। अब बस वहाँ से फिर मुझे पता नहीं, मैं जो थी लेट गई। मैंने कहा आ जाएगा, किवाड़ खोले रखे, मगर वो नहीं आया भैया। तो मैम गाली गलौज की आवाज़ सुनी हो आपने? नहीं, कुछ नहीं सुना मैंने। उन्होंने बताया किसके साथ जा रहे, कोई पुराने दोस्त? नहीं भाई, मैं नहीं जानती पुराने को, नहीं को दोस्तों को उसके। आया ही नहीं है, जैसे आपके पास संग ले गए वैसे ही वो आया नहीं वापिस। तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो उन्होंने कभी आपसे बताया हो कि मेरी उसे कहाँ सुनी हुई हो कि? नहीं, मेरे बेटे से किसी से नहीं हुई लड़ाई कभी भी, और ना हमसे कहा उसने, हमसे नहीं कहा। तकरीबन कितने लड़के होंगे माताजी जो रात को उनको बुला के लेके गए थे? मेरे को तो एक की आवाज़ सुनाई आई, बाकी मुझे नहीं पता बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। जब मैंने देखा नहीं तो मैं कह नहीं सकती हूँ। क्या सज़ा की मांग करते हैं जब वो लोग पकड़े जाएंगे? भाई मुझे तो इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का। कल को ये नहीं हुआ कि दूसरी माँ की भी कोख खाली हो, इनके तो हौसले बढ़ जाएंगे। अगर इसके बारे में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो जिनने मारा है उसका तो हौसला बढ़ेगा ना। मुझे नहीं चाहिए किसी की दौलत, मेरी सारी ज़िंदगी की दौलत चली गई तो मैं किसी का क्या करूँगी लेके। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपने देखा क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसके छोटे बेटे की हत्या कर दी जाती है इतनी छोटी सी उम्र में, उस भाई पर जिसके सामने उसके छोटे भाई का शव रखा हो। इस परिवार का दर्द केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनके ऊपर ये बात बीत रही हो। तमाम पड़ोसी और पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है और उनके मन में एक दुख है। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो ऐसी घटना को दोबारा भी अंजाम दे सकता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है सर, आपको कभी कोई धमकी देने की कोशिश की गई थी कि केस वापसी ले लो इस प्रकार से? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हमारी पुलिस प्रशासन से यही शिकायत है कि आज 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन 2 बंदे गिरफ्तार करें, जिसमें हम पुलिस का पूरा साथ दे रहे हैं, हर तरीके से उनको बता भी रहे हैं, वीडियो भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। आज भी एक मुलजिम 33 ब्लॉक में घूमते हुए देखा गया,
लेकिन हम मौके पे वहाँ जब पहुँचे तो वो भाग चुका था। पुलिस वालों ने फिर भी सब कुछ हम दे रहे हैं। जी सर बताइए, आप पड़ोसी हैं उनके? नहीं, भाई हूँ मैं उनका। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। जी बताइए सर। असल में क्या है, पुलिस से बस पुलिस काम तो कर रही है मगर थोड़ा लेट तरीके से कर रही है। जब हम उनको सब कुछ बता रहे हैं कि जी इस बंदे का ये नाम है और ये एड्रेस है, इसके बाप का ये नाम है, पुलिस को वहाँ पहुँचना चाहिए। हालांकि 29 लोग में जो आरोपी थे उनके घरों पे पुलिस ने नोटिस चिपका दिया। ये हमें पता लगा किसी से, जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई कल रात को पुलिस ने नोटिस उनके घरों पे लगा दिया है। वो जो लड़के मेरे भाई को जिन्होंने मारा वो अपने घरों में ताले लगा के भाग गए पूरे परिवार के साथ, तो पुलिस ने उनके घर पे नोटिस चिपका दिया है। बाकी एक लड़का 33 ब्लॉक में हमें पता लगा है कि वो भी था साथ में, वीडियो में भी है वो लड़का। उसका एड्रेस, उसके बाप का नाम हमने सब कुछ दे दिया पुलिस को। पुलिस ने पता नहीं अभी तक गई है या नहीं गई है, हमें पता नहीं है, इसलिए उसमें अभी कुछ कह नहीं सकते पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। सुबह हमारे भाई एसीपी साहब से मिले थे तो एसीपी साहब ने ये आश्वासन दिया हमारे भाई को कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम टेंशन मत लो, कार्रवाई पूरी करी जाएगी, किसी भी मुलजिम को नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए हम तो पुलिस के आश्वासन पे अपने सब्र को रोक के बैठे हैं कि पुलिस हमें न्याय दिलाएगी। और मेरे भाई के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और भाई के साथ हो, कोई और भाई भी रोए। बहुत सही बात कही है इस परिवार ने कि जो इनके भाई के साथ हुआ, इन माता के बेटे के साथ हुआ कि इतनी कम उम्र में उसको मार दिया जाता है, एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ईंटों से पीट कर उनके सर पर वार किए जाते हैं और इसके अलावा उनके ऊपर, उनके मुंह पर एक धारदार हथियार से वार भी किया जाता है। तो और ऐसे में भी यदि वो खूंखार अपराधी इस वक्त खुले घूम रहे हैं तो एक बहुत बड़ी आशंका जताई जा सकती है कि वो परिवार पर भी हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पुलिस केस किया हुआ है। और इसके अलावा वो और किसी व्यक्ति को भी जिनकी मानसिकता ही इतनी दूषित हो, वो किसी और को भी ऐसे ही चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी आप लोगों से यही गुहार है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा अपराध करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।